ओके सो आज के सेशन में हम जो लोड्स हमने लास्ट सेशन के अंदर कैलकुलेट किए थे वो इस स्ट्रक्चर पर अप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर प्लान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम प्लिंथ लेवल पर क्लिक कर देंगे। ओके करेंगे। सो प्लिंथ लेवल आ चुकी है। अभी देखिए, हम जब कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके अंदर हमें बीम ही कंसिडर करना है। बट प्रॉब्लम हो सकता है कि कॉलम भी सिलेक्ट हो सकता है गलती से। तो अब आपको कॉलम हाइड करना हो तो सिंपली आप व्यू पर आ जाइए। यहाँ पर से डिस्प्ले ऑप्शन का बटन मिलेगा। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन देख सकते हैं। तो कॉलम को हम यहाँ पर बेसिकली अनचेक कर देंगे, मतलब कॉलम यहाँ से हाइड हो जाएगा और यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। सो देखिए कॉलम इस विंडो से हाइड हो जाएगा। व्यू से डिस्प्ले ऑप्शन, कॉलम अनचेक कर देंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। देखिए अभी कॉलम हाइड हो चुका है। तो हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। अभी हमारे पास जो एक्सेल के अंदर लोड हमने कैलकुलेट किया था वो लोड है एक्सटर्नल वॉल का। अभी एक्सटर्नल वॉल के अंदर यहाँ पर जो लोड आने वाला है वो है 13.8। सो हम यहाँ पर इसे बेसिकली थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड कर लेता हूँ। सो एक्सटर्नल वॉल का लोड हो जाएगा 13.8। सो एक्सटर्नल वॉल के बीम्स हमें बेसिकली कंसिडर करने हैं। तो हम प्लान के अंदर भी देख सकते हैं कि ऑटोकैड के अंदर, या फिर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। जहां पर भी एक्सटर्नल वॉल होगी वो बीम को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं फिलहाल वन स्टोरी के अंदर काम कर रहा हूँ। वन स्टोरी मतलब एक ही फ्लोर के बीम्स यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखिए इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टेयरकेस आने वाली है। तो स्टेयरकेस का बीम होगा तो स्टेयरकेस के बीम पर हम लोड नहीं अप्लाई करने वाले, उसे छोड़ देंगे। और स्टेयरकेस पर हम बाद में लोड अप्लाई करेंगे। सो देखिए हमने सभी एक्सटर्नल वॉल के बीम को सिलेक्ट कर दिया है। अभी इसी के ऊपर हमें डेड लोड असाइन करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर असाइन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमें फ्रेम लोड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का ऑप्शन दिखाई देगा। पॉइंट लोड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और टेम्परेचर है और ओपन स्ट्रक्चर विंड पैरामीटर है। तो इसी के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसिडर करना है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड पर हम क्लिक करेंगे। यह होने के बाद यहाँ पर आपको लोड पैटर्न नेम दिखाई देगा। लोड पैटर्न नेम के अंदर डेड और लाइव ऐसे दो लोड ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, पैटर्न नेम्स दिखाई देंगे। जिसके अंदर अभी हम डेड लोड को असाइन कर रहे हैं। तो डेड लोड यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। डेड लोड के अंदर यहाँ पर फोर्स है या मोमेंट है, आपको क्या स्ट्रक्चर में अप्लाई करना है। तो हमें बेसिकली फोर्स को अप्लाई करना है। फोर्स सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लोड एप्लीकेशन, कौन से डायरेक्शन में आप लोड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हमारा लोड बेसिकली ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होगा। तो हम यहाँ पर ग्रेविटी सिलेक्ट करेंगे, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लोड अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म फोर्स में उसका वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर हमारा लोड का वैल्यू है 13.8। सो हम यहाँ पर सिंपली 13.8 टाइप कर देंगे। सो 13.8 किलो न्यूटन पर मीटर रिलेटिव फ्रॉम एंड आई। सो देखिए यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये ट्राइपॉड लोडिंग या फिर कंटिन्यूस नहीं होगा, कोई ऑफसेट वगैरह हो तो उस टाइम यूज करेंगे, बट इसकी हमें अभी जरूरत नहीं। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। सो देखिए इन सभी एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर 13.8 का लोड आ चुका है। अभी हमें इंटरनल वॉल को लोड कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनल वॉल का लोड होगा, इन सभी पर इंटरनल वॉल का लोड होगा यहाँ पर। देन ये बीम और ये बीम। तो जहां पर इंटरनल वॉल कंसिडर करना है उन सभी बीम्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर स्टेयरकेस आने वाला है। यहाँ पर बेसिकली ये टाई बीम की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर बीम नहीं होगा, ये ओपन पैसेज होने वाला है। तो यहाँ पर वॉल नहीं आने वाली। जहां पर वॉल आएगी वही बीम हम सिलेक्ट करेंगे। सो हमने ये बीम्स को सिलेक्ट कर दिया। असाइन पर आएंगे। यहाँ पर हमें फ्रेम लोड पर आना है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेना है। और यहाँ पर इंटरनल वॉल का जो बीम होगा उसका जो लोड है वो है 9 किलो न्यूटन पर मीटर। सो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 9 किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे डेड के अंदर, अप्लाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर नो नो नो, ये से 9 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हो चुका है सेट। स्टेयरकेस को हम लास्ट में लोड देंगे, अभी नहीं देने वाले। तो ये हो चुका है हमारा वॉल लोड। इसके अलावा प्लिंथ लेवल पर कोई भी लोड नहीं आने वाला। सो अभी यहाँ पर बेसिकली जो लाइव लोड होगा तो वो डायरेक्टली ग्राउंड पर ट्रांसफर होने वाला है। तो उसका हम यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, मूव अप इन लिस्ट करेंगे। सो ऊपर वाला फ्लोर ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस मिड लैंडिंग। फिर से ऊपर
यस, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें बेसिकली एक्सटर्नल वॉल का बीम सिलेक्ट करना है। सो एक्सटर्नल वॉल का बीम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा। स्टेयरकेस को छोड़ देंगे, ये बीम हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये सभी एक्सटर्नल वॉल्स के बीम हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर इसे हम यहाँ पर असाइन पर आएंगे, फ्रेम लोड पर आएंगे, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को सिलेक्ट करेंगे। उसका जो लोड होने वाला है 13.8, ये हमने लोड दे दिया। अप्लाई कर देंगे, और फिर से इसे थोड़ा मैं साइड में रख रहा हूँ। ओके। और यहाँ से हम इंटरनल वॉल की बीम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये इंटरनल वॉल का बीम हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरनल वॉल का बीम हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। देन ये वाले बीम, एक, ये एक, गलती से मैंने स्लैब कर दिया। कोई बात नहीं, स्लैब भी सिलेक्ट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर से उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो डिसिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक भी रहा, सिलेक्शन में भी आया तो भी चलेगा। स्लैब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली बीम के ऊपर लोड ट्रांसफर करेगा, तो स्लैब सिलेक्ट भी होगा तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये बीम्स हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी इसके ऊपर लोड हो जाएगा हमारा 9 kN/मीटर का। अप्लाई कर देंगे तो ये 9 kN/मीटर का लोड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर बालकनी का बीम है। सो बालकनी के वॉल्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, मतलब बालकनी के बीम सिलेक्ट करेंगे। बालकनी के बीम सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो बालकनी वॉल का लोड है, देखिए बालकनी वॉल यहाँ पर आने वाला है 3 kN/मीटर। सो हम यहाँ पर बीम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लोड देंगे 3 kN/मीटर का, डेड के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो ये 333 का लोड यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंडली, अभी ये लोड्स हो चुके हैं, अभी इसके ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला। अगला लोड होगा वो बेसिकली डेड लोड फॉर, देखिए वाटर प्रूफिंग का लोड हमें यहाँ पर असाइन करना है। तो वाटर प्रूफिंग का लोड इन बालकनी हमने कंसिडर किया था, वो है 3 kN/मीटर स्क्वायर। देन वाटर प्रूफिंग लोड इन डब्ल्यूसी बात 5 kN/मीटर स्क्वायर। और स्लैब फ्लोर फिनिश का लोड वो हो जाएगा एक। ओके। सो वन। सो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम इटैप्स के अंदर आएंगे। मैं इस बालकनी के स्लैब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हमें डेड लोड के अंदर दो डेड लोड कंसिडर करने हैं। पहले तो फ्लोर फिनिश लोड 1 kN/मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ओके। देखिए हमने स्लैब सिलेक्ट कर दिया। स्लैब सिलेक्ट होने के बाद असाइन पर आएंगे। अभी ये जो लोड है ये फ्रेम पर नहीं आने वाला, शेल लोड आने वाला है, मतलब स्लैब के ऊपर आने वाला है। तो हमें यहाँ इस टाइम शेल लोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम यूनिफॉर्म सिलेक्ट करेंगे। यूनिफॉर्म के अंदर हमें डेड लोड के अंदर ही लोड असाइन करना है, सो डेड ले लिया। और यहाँ पर पहला तो लोड हो जाएगा फ्लोर फिनिश का, जो है बेसिकली 1 kN/मीटर स्क्वायर का, प्लस यहाँ पर हमें वाटर प्रूफिंग लोड भी कंसिडर करना है। तो वाटर प्रूफिंग का लोड कितना आ रहा है, लगभग 3 का। देखिए यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग लोड 3। तो आप आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, कम ज्यादा आपको चाहिए तो ले भी सकते हो। सो 3 kN का 1 + 3, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा 4। सो 1 + 3 = 4। ये डेड लोड हो जाएगा, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये लोड आ चुका है 4 का, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 4 kN/मीटर स्क्वायर। अगला, जो ये डब्ल्यूसी बात का संक स्लैब होगा, तो इस संक स्लैब के अंदर भी हमें लोड अप्लाई करना है। तो कितना लोड अप्लाई हो सकता है, तो देखिए फ्लोर फिनिश लोड 1 kN/मीटर स्क्वायर प्लस वाटर प्रूफिंग लोड। सो वाटर प्रूफिंग लोड उसके अंदर आने वाला है 5 kN/मीटर स्क्वायर। कुल मिला के 6 kN/मीटर स्क्वायर का लोड यहाँ पर आ सकता है। तो हमने इस बीम को सिलेक्ट कर दिया है, और सॉरी इस स्लैब को सिलेक्ट कर दिया है। डेड लोड के अंदर 6 kN/मीटर स्क्वायर का लोड ग्रेविटी के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। सो ये देखिए ये हो चुका है सेट। तो यहाँ पर हमने फ्लोर फिनिश प्लस जो डेड लोड वाटर प्रूफिंग का होता है वो हमने अप्लाई कर दिया। अभी आगे हमें इन सभी फ्लोर पर जो फ्लोर फिनिश लोड है वो सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। सो मैंने ये स्लैब को सिलेक्ट कर दिया। असाइन, यहाँ पे शेल लोड पर आएंगे, यहाँ पर यूनिफॉर्म पर क्लिक करेंगे। यूनिफॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर देना है 1 kN/मीटर स्क्वायर का लोड। अप्लाई, ओके। सो ये यहाँ पर बेसिकली फ्लोर फिनिश लोड हमने असाइन कर दिया है। अभी ये डेड लोड कंप्लीट हो चुका है, हमारा डेड लोड हमने असाइन कर दिया है। अभी हमें लाइव लोड को असाइन करना है। तो लाइव लोड के लिए देखिए ऑल हैबिटेबल रूम्स, मतलब सभी हैबिटेबल रूम, हमारा जो लोड कितना होने वाला है 2 kN/मीटर स्क्वायर का। और कॉरिडोर बालकनी स्टेयरकेस के अंदर 3 kN/मीटर स्क्वायर का। तो हम इटेप्स के अंदर आएंगे, ये सभी हैबिटेबल रूम्स को या फिर ये सभी रूम्स को हम सिलेक्ट कर देंगे एक्सेप्ट बालकनी, बालकनी को छोड़कर। इन सभी को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर असाइन पर आएंगे, शेल लोड लेंगे, यूनिफॉर्म लेंगे। अब यूनिफॉर्म के अंदर यहाँ पे डेड है, देखिए लोड पैटर्न नेम डेड है। तो डेड की जगह हमें यहाँ पर लाइव कंसिडर करना, ठीक है।
तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे डेड की जगह लाइव। तो सिंपली लाइव कर दिया। और लाइव लोड है हमारा 2 kN/m²। ऐसा, सो 2 kN/m²। अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हो चुका है सेट। ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो बेसिकली वन वे स्लैब होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे, असाइन करेंगे, यहाँ पर शेल लोड करेंगे, यूनिफॉर्म पर आ जाएंगे। तो यूनिफॉर्म के अंदर लाइव लोड यहाँ पर हो जाएगा 3 kN/m² का। सो हम यहाँ पे 3 kN/m² सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 kN/m² के हिसाब से। तो देखिए, ये 3 kN और वो 2 kN के हिसाब से हमें कंसिडर करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये होने के बाद हमें ऊपर वाला फ्लोर सिलेक्ट करना है। सो हम फिर से ऊपर वाला फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर वाले फ्लोर में मतलब ये हो जाएगा हमारा टेरेस। देखिए यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं टेरेस। सो टेरेस के ऊपर हमारा पैरापेट वॉल आ जाएगा। सो देखिए पेरीफेरी वॉल मतलब पूरा बाउंड्री वॉल पर हमारा पैरापेट वॉल आने वाला है। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर बेसिकली स्टेयरकेस आएगा। तो स्टेयरकेस का जो सेक्शन है वो हमने पहले से छोड़ दिया था, तो यहाँ पर भी छोड़ देंगे। और यहाँ पर हेडरूम की वॉल आने वाली है। ओके। सो यहाँ पर हम असाइन पर आएंगे। फ्रेम लोड, अभी बेसिकली हमने फ्रेम सिलेक्ट किया है तो फ्रेम लोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड पर क्लिक करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर यहाँ पर डेड लोड हो जाएगा हमारा बेसिकली। देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है। तो पैरापेट वॉल का लोड हमने कैलकुलेट करके रखा था। तो पैरापेट वॉल का लोड है 4.6 kN/m²। सो यहाँ पर हम इटैप्स के अंदर आ जाएंगे, 4.6 kN/m²। ओके, ग्रेविटी डायरेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ चुका है। अभी जो हेडरूम का वॉल है उसका जो हाइट है वो लगभग 2.5 मीटर का है। तो ये भी हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया। ये भी मैं सिलेक्ट नहीं करने वाला, इसे लास्ट में हम असाइन करेंगे। स्टेयरकेस का जो हिस्सा है उसे लास्ट में हम कंसिडर करेंगे। सो देखिए यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें लोड असाइन करना है। सो लोड कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर हेडरूम वॉल बेसिकली 11.5 kN/m² का लोड हमें यहाँ पर असाइन करना है। सो हम ई टाइप्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमारा जो डेड लोड होगा 11.5 kN/m का हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा। ठीक है। सो ये हो चुका है। अभी इसी के अंदर हमें क्लोज कर देना है। अभी यहाँ पर फ्लोर फिनिश तो नहीं होने वाला, तो क्योंकि यहाँ पे टाइल्स नहीं आएंगी। वाटर प्रूफिंग होगा तो आप वाटर प्रूफिंग लोड को कंसिडर कर सकते हो। सो वाटर प्रूफिंग लोड आपको कितना कंसिडर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पर वाटर प्रूफिंग लोड कंसिडर नहीं किया हुआ, बट यहाँ पर बेसिकली मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ 2 kN/m²। ऐसा, सो सिंपली मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, इन सभी बाहर वाले हिस्से। यहाँ पर हम असाइन पर आएंगे, असाइन पर हम शेल लोड लेंगे, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म के अंदर लाइव लोड यहाँ पे हम डेड कर देंगे। और 2 kN/m² का हम यहाँ पर लाइव लोड कंसिडर करेंगे। ठीक है। सो ये अप्लाई कर देंगे। ये वाटर प्रूफिंग प्लस अदर कोई होगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा। ओके कर देंगे। सो ये हो चुका है डेड लोड। अभी हमें लाइव लोड को कंसिडर करना है। अभी लाइव लोड जो रूफटॉप या फिर टेरेस पे होता है वो बेसिकली अगर मेंटेनेंस पर्पस होगा तो 0.75 होगा, अगर नहीं तो उसे भी हम 2 kN/m² के हिसाब से या फिर 1.5 kN/m² के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ लाइव लोड भी 2 kN/m²। सो यहाँ पर भी हम असाइन कर देंगे, असाइन शेल लोड, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर डेढ़ की जगह लाइव करना है, 2 kN/m²। अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर टाइल आने वाला है। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से असाइन करेंगे, शेल लोड, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म के अंदर हम अगर डेढ़ की बात करें तो डेड लोड हमें यहाँ पर कितना कंसिडर करना है, समथिंग 1 kN/m², फ्लोर फिनिश लोड। अप्लाई और ओके कर देंगे। सो ये हो चुका है हमारा लोडिंग कंप्लीट। सो ये बेसिकली हमने ब्रिक वर्क का मतलब वॉल का लोड और स्लैब का लोड यहाँ पर दे दिया है। अभी हम आगे देखेंगे कि हमें स्टेयरकेस का लोड कैसे कंसिडर करना है। अभी स्टेयरकेस के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 1 स्टोरी की जगह ऑल स्टोरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ऑल स्टोरीज मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट कर दिया है, ये इतना हिस्सा। और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का बटन है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। और 3D व्यू में मैं अगर चेक करूँ तो मुझे उतना ही हिस्सा दिखाई देगा जितना मैंने अभी तक सिलेक्ट किया है।
देखिए इस तरीके से। और अगर आपको ये ग्रिड लाइंस भी हटानी हो तो राइट क्लिक कर दीजिए, ऐड मॉडिफाई ग्रिड का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉरी, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो ग्रिड लाइन अभी हट जाएगी, बट उसके साथ ये मेंबर्स भी हाइड हो रहे हैं, तो फिर से हम शो कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पर मान लीजिए हम व्यू पर आएंगे, सेट डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पर मैं एक्सट्रूड फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो हमें बीम्स जो दिखाई देंगे वो एक्सट्रूडेड फॉर्म के अंदर दिखाई देंगे। तो एक्सट्रूड फ्रेम, बट यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, डिफाइन, और सॉरी, व्यू, सेट डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर हम एक्सट्रूड फ्रेम कर लेंगे, तो बीम अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। ओके, चेक करेंगे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जाने दीजिए, कभी कभी वो अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए ये हमारा प्लिंथ लेवल, मतलब जहां से हमारा बीम स्टार्ट होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑल स्टोरीज किया था, तो अभी हम इसे सिलेक्ट करके वन स्टोरी पर स्विच कर देंगे, वन स्टोरी। अभी यहाँ पर जहां पर ये बीम, मतलब ये जो स्टेयर के स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट पॉइंट, और स्टेयर के जहां पर एंड होगा वो यहाँ पर, तो देखिए ये एंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये दो बीम स्टार्ट इन मिड लैंडिंग, ये फर्स्ट फ्लोर का, ये मिड लैंडिंग, और ये टेरेस फ्लोर पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं स्टेयरकेस का लोड। तो स्टेयरकेस का जो डेड लोड होगा वो होगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर का डेड लोड। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर एंड, दो स्टार्ट और एंड को ही सिलेक्ट करना है। असाइन पर आएंगे, फ्रेम लोड पर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड आएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर हमें 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड असाइन करना है डेड के अंदर। तो डेड ले लिया है, अप्लाई करेंगे, तो ये डेड लोड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सेकेंडली, अभी ये अप्लाई होने के बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, और देखिए ये लोड्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पर असाइन पर आएंगे, क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ओके, हाइड हो चुका है। अभी मिड लैंडिंग बीम पर हमें लोड अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो स्टेयर केस का आधा ही लोड यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पर दो फ्लाइट रेस्ट हो रही है, ऊपर वाला भी फ्लाइट है, नीचे वाला भी फ्लाइट है, तो मतलब यहाँ पे ऊपर वाला पी और नीचे वाला पी, दो पे अप्लाई होंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये तीन जगह पर दो पे अप्लाई होने वाले हैं, ऊपर वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन, यहाँ पर भी ऊपर वाला नीचे वाला, यहाँ पर भी ऊपर वाला नीचे वाला। यहाँ पर हम असाइन पर आएंगे, भी फ्रेम लोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे, और इसके ऊपर जो डेड लोड हमें अप्लाई करना है वो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ओके, तो देखिए हम डेड लोड अप्लाई कर रहे हैं स्टेयरकेस के स्लैब का, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड हो जाएगा। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये लोड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्टेयरकेस का लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो स्टेयरकेस बन चुकी। अब ये स्टेयरकेस का लाइव डेड लोड हमने अप्लाई किया है, अभी हमें लाइव लोड भी अप्लाई करना है, तो हम असाइन पर आएंगे, क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइन करेंगे। ठीक है, अभी ये हो चुका है। अभी लाइव लोड, फर्स्ट बीम, देन लास्ट बीम, ये दो बीम को सिलेक्ट करा दिया, असाइन, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसी के अंदर हमें लाइव लोड को सिलेक्ट करना है। अभी लाइव लोड कितना है हमारा, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर का। सो 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर हमने सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर ये लोड आ जाएगा। उसी के बाद हमें ये इंटरमीडिएट जो भी हमें मिल जाएंगे, तो यहाँ पे डबल लोड आने वाला है, नीचे वाला और ऊपर वाला, तो यहाँ पर डबल लोड मतलब 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। सो असाइन, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके अंदर हमें लाइव के अंदर 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड अप्लाई करना है, तो अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये हो चुका है सेट। तो 5 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ये स्टेयर केस का लोडिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम अगर चेक करें तो यहाँ पर वॉल्स आने वाली है, इसके ऊपर यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 मीटर का वॉल है, बट 3 मीटर के हिसाब से हम लोडिंग अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर भी जो नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पर भी वॉल आएगा, तो 3 मीटर के हिसाब से ही इसे कंसिडर करेंगे। अभी हमने ऑलरेडी इस बीम पर स्टेयरकेस का डेड लोड अप्लाई किया है। अगर हम यहाँ पर असाइन पर आए और यहाँ पर देखिए फ्रेम लोड पर आए, डिस्ट्रीब्यूटेड करें, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टेयरकेस का डेड लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर का अप्लाई किया था। ओके, तो हम यहाँ पर रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड नहीं करेंगे, तो रिप्लेस कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो पुराना लोड हमने अप्लाई किया था वो रिप्लेस होके नया लोड वहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रिप्लेस नहीं करना है, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड करना है। और ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड में हम यहाँ पर करेंगे 13.8, जो हमारा वॉल का लोड होगा, एक्सटर्नल वॉल का 3 मीटर्स का। हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, देखिए स्टेयरकेस के अंदर हमें यहाँ पर स्टेयरकेस वॉल 3 मीटर का 13.8 का लोड दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐड टू एग्जिस्टिंग करना है, रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, 13.8 अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल लोड कितना आ गया, तो टोटल लोड आ चुका है यहाँ पे 23.8। ये कैसे आ चुका,
10 kN/मीटर ये स्टेयरकेस का जो स्लैब था उसका लोड यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा था, और यहाँ पर इसी बिम पर वॉल भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो उसका लोड 13.8 kN/मीटर का हो जाएगा, वो भी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों लोड्स को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो अभी हमारा बेसिकली जो स्ट्रक्चर का लोड है, ये लोडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने सभी लोड्स को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। स्टेयरकेस 1.5 मीटर का लोड अभी बाकी है, तो उसे हम अप्लाई करेंगे। ई टैब्स के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन था, उसी तरीके से यहाँ पर शो ऑल ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो पूरा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी कॉलम को हाइड करके रखा है, प्रॉब्लम नहीं, तो लास्ट में अनहाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बीम हमने लेके रखा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर 1.5 मीटर का वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस बीम को सिलेक्ट कीजिए, असाइन कीजिए, फ्रेम लोड पर आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटेड पर आ जाइए, और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आपने अभी ऐड टू एग्जिस्टिंग किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। तो 13.8 ये 3 मीटर के लिए था, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6.9 का दिखाई देगा। तो 6.9 kN/मीटर का लोड अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर ये लोड आ जाएगा। यहाँ पे ब्रिक वर्क ही होने वाला है, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये सभी लोड्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सभी लोड्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब ये जो टेरेस के ऊपर सबसे ऊपर जो हमारा स्टेयरकेस का हेडरूम होगा, उसके ऊपर जो स्लैब आने वाला है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई लोड होगा तो आप दे सकते हो, या फिर यह अनएक्सेसिबल रूफ होगा, तो यहाँ पर आप 0.75 का लाइव लोड असाइन कर सकते हो। तो मेंटेनेंस पर्पज के लिए अगर जाना हो तो 0.75 kN/मीटर स्क्वायर का लोड आईएस कोड के अंदर दिया हुआ है। तो सिलेक्ट करेंगे, असाइन पर आएंगे, यहाँ पर शेल लोड, यहाँ पर यूनिफॉर्म, और यहाँ पर हमें लाइव लोड को सिलेक्ट करना है। देखिए लाइव लोड को हमने सिलेक्ट कर दिया, 0.75 kN/मीटर स्क्वायर। एड टू एग्जिस्टिंग या फिर रिप्लेस, कोई भी चीज यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लोड अप्लाई नहीं है। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। सो ये हो चुका है सेट। तो इस तरीके से हमने लोडिंग को कंप्लीट कर दिया। अभी जब भी हम जब भी हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, तो बेसिकली जस्ट डेड लोड के लिए या जस्ट लाइव लोड के लिए नहीं होता है, तो वो बेसिकली कॉम्बिनेशन के लिए होता है, मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड, और उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली हम ग्रेविटी लोड केस के लिए 1.5 कंसिडर करते हैं। तो हमें यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। सो लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए डिफाइन पर आएंगे, यहाँ पर आपको लोड केसेस और लोड कॉम्बिनेशन ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। सो जो डेड लोड और लाइव लोड होता है, वो लोड केसेस के अंदर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे डेड लाइव, ठीक है। या फिर आप डिफाइन लोड पैटर्न्स के अंदर भी चेक कर सकते हो, डेड और लाइव। अभी हमें यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना है। सो सिंपली डिफाइन पर क्लिक कर दीजिए, लोड कॉम्बिनेशंस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कॉम्बो, यहाँ पर हम नाम दे देंगे 1.5 DL प्लस 1.5 LL। ओके, मतलब डेड लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइव लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डेड है, यहाँ पर हम और एक चीज ऐड कर देंगे, मतलब लोड के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर डेड है, डेड का फैक्टर हो जाएगा 1.5, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, देखिए यहाँ पे लाइव कर देंगे, और लाइव का भी फैक्टर हमारा हो जाएगा 1.5 का। तो ये आ चुका है। ओके, डेड लोड लाइव लोड, यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करेंगे। अभी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कॉलम्स चेक करने हो तो व्यू, यहाँ पर हमने जहाँ से हाइड किया था वहीं से शो कर देंगे। सेट डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पर आपको कॉलम का ऑप्शन जो हमने अनचेक करके रखा था उसे ऑन करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर हमें कॉलम्स दिखाई देंगे। सो देखिए यहाँ पर कॉलम देख सकते हो आप। असाइन, यहाँ पे देखिए 2 3 ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। असाइन, क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइन पर क्लिक करोगे तो वो निकल जाएंगे। सो यहाँ पर वो हाइड हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट हो चुका है, इसे हम एक बार सेव करेंगे। ये सेव कर दिया। अब नेक्स्ट वन, अभी हमें स्ट्रक्चर को चेक करना है। सो एनालाइज पर आएंगे, चेक मॉडल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल कीजिए और ओके कर दीजिए। तो जहां पर भी एरर होगा तो इटर्स आपको वार्निंग दे देगा। ओके, मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग मैसेजेस वेयर जनरेटेड, मतलब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। सो एनालाइज पर आएंगे और फिर से यहाँ पर रन एनालिसिस का बटन है, सो रन कर देंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हम प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं लेफ्ट बॉटम साइड में यहाँ पर। ओके,
और ठीक है, ये एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको स्टार्ट एनिमेशन का बटन मिलेगा। अगर हम स्टार्ट एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। देखिए यहाँ पर ये विंडो किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट किसके हिसाब से, डेड लोड के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे डेड ऑप्शन दिखाई देगा। अभी जब ये प्ले करूंगा मैं स्टार्ट एनिमेशन, तब इसके साथ बेसिकली एक एनिमेशन का साउंड भी आता है। तो वो साउंड आपको सुनाई देगा। ओके। अभी ये साउंड मेरे स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई नहीं दे, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर सुनाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको एनिमेशन साउंड करके बटन मिलेगा। अगर आपको ऑफ करना हो तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो सिंपली। ओके। ऑप्शन के अंदर एनिमेशन साउंड, यहाँ से आप उस साउंड को बंद कर सकते हो। तो देखिए डेड लोड की वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसा डिफ्लेक्शन कर सकता है, बट ये बहुत एग्जेगरेटेड है, बहुत ज्यादा वैल्यू है आपको समझने के लिए। ऐसा इतना स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर हम नीचे की तरफ देख सकते हैं स्टॉप एनिमेशन, देन प्रीवियस, नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट डेड है, तो यहाँ पर लाइव आ जाएगा। मतलब अभी लाइव लोड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आने वाला है, ये शो करने वाला है। ओके, सो ये डेड लोड, ठीक, सॉरी, लाइव लोड की वजह से दिखाई दे रहा है। सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अभी यहाँ पर हम बेसिकली देखिए डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर फोर्स स्ट्रेच डायग्राम का आपको ऑप्शन मिलेगा, जहां पर हम सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। तो सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शन मैंने सिलेक्ट कर दिया। मुझे कॉम्बिनेशन लोड के इसके लिए रिएक्शन चूज करना है। टेबुलेटेड फॉर्म में चाहिए, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एम एक्स एम वाई एम जेड। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर ये रिएक्शंस हमें शो की जाएंगी। नहीं तो डिस्प्ले शो टेबल्स पर हमें क्लिक करना है। शो टेबल्स के अंदर हमें बेसिकली स्ट्रक्चर आउटपुट पर आना है, यहाँ पर बेस रिएक्शन पर। देखिए स्ट्रक्चर आउटपुट पर हम क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे टेबल दिखाई देगा। देखिए डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर शो टेबल्स, शो टेबल्स के अंदर हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस रिजल्ट, स्ट्रक्चर आउटपुट पर यहाँ पर अंदर आना है। और यहाँ पर रिएक्शन, आप बेस रिएक्शन पर क्लिक कर सकते हो। ये मॉडल इंफॉर्मेशन और अदर आउटपुट्स नहीं चाहिए। बेस रिएक्शन, और बेस रिएक्शन के अंदर ओके करेंगे तो यहाँ पर हमें बेस रिएक्शंस का एक टेबल मिल जाएगा। ये हो गया बेस रिएक्शन का पूरा टेबल। सो पूरे रिएक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐड टेबल पर क्लिक कर दीजिए अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन या अदर टेबल चाहिए होगा। इसी के अंदर आपको अदर आउटपुट डिटेल्स जैसे स्टोरेज डिस्प्लेसमेंट वगैरह चाहिए तो वो भी ले सकते हो। जॉइंट आउटपुट हमें चाहिए बेसिकली, सो जॉइंट आउटपुट मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जॉइंट मासेस, सो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, जॉइंट मासेस नहीं चाहिए, रिएक्शंस चाहिए। सो हमने ये देखा था टोटल रिएक्शन, बेस रिएक्शन मतलब टोटल रिएक्शन। अभी हमें सिर्फ रिएक्शंस चेक करने हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर बेस रिएक्शन के अंदर आपको जॉइंट रिएक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सो जॉइंट रिएक्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फाउंडेशन के अंदर डेड लाइव मॉडल दिखाई देगा और डेड लोड लाइव लोड के रिएक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। सो हमारा जो मेन टॉपिक होगा तो एफ जेड का रिएक्शन हमें चाहिए होगा, वर्टिकली अपवर्ड। ओके, ये रिएक्शन हमें चाहिए होगा, तो ये रिएक्शन हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 567 रिएक्शन हमें मिल रहा है। कौन सा है ये फुटिंग, 1 नंबर का फुटिंग है, वो हम चेक कर सकते हैं। अभी इसी के अंदर अगर कुछ फिल्टर करना हो तो सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फिल्टर 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड क्लिक कर दीजिए। तो हमारे पास बेसिकली 12 कॉलम्स है। 12 कॉलम के ऊपर हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, इसकी वजह से टोटल रिएक्शन एफ जेड के अंदर कितना आ रहा है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा। तो ये हो चुका है रिएक्शन का टेबल। इस टेबल को आप सिंपली यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। ओके, कॉपी कर सकते हो और एक्सेल के अंदर पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमें आउटपुट दिखाई देंगे। ओके, तो ये हो चुका है हमारा एक बेसिक स्टैटिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट।